कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में तनख्वाहदारों के लिए बुरी खबर। वज़ीर ख़जाना ने इनकम टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर दिया। 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना कमाने वालों के लिए टैक्स छूट खत्म। अब 2.5% टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स स्लैब्स में भी रद्दोबदल कर दिया गया। 1 लाख से 3 लाख माहाना आमदन वाले एक ही स्लैब में शामिल। 12% टैक्स देना होगा। इससे पहले 1 से 2 लाख रुपए माहाना आमदन पर 7.5% और 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 12.5% टैक्स नाफिज किया गया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए इनकी एसोसिएशन से बात की है। अब मैं रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून्स वगैरह को टैक्स नेट में लाऊंगा। कहा, ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ, सब कुछ मुशावरत के साथ हुआ। बड़ी कंपनीज के साथ बड़ी कमाई करने वाले अफराद को भी इजाफी टैक्स देना होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि हर शख्स या कंपनी जिसकी आमदन 15 करोड़ से ज़ायद है, इस पर 1% टैक्स लगेगा। गुर्बत कम करने के लिए 20 करोड़ सालाना आमदन पर 2%, 25 करोड़ रुपए तक 3% और 30 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदन पर 4% इजाफी टैक्स लगेगा। ये टैक्स सिर्फ 1 साल के लिए होगा। मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि फ़िक्स टैक्स आमदन पर टैक्स है, इससे महंगाई में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर ख़तरे से निमटने की सलाहियत रखती है। मुल्क की दिफा मजबूत बनाने पर कौम को मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पुरअमन, बक़ाए बाहमी और हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पुरअमन माहौल में ही तरक्की का हुसूल मुमकिन है। पाकिस्तान बहरिया मुल्क की समुंदरी दिफा में अहम किरदार अदा कर रही है। I am glad that Pakistan Navy, with its available resources, continues to perform and fulfill our international obligations most effectively. Pakistan believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued as a sign of weakness or indifference. Those who have tried to threaten our land, aerial and maritime defenses in recent years have gotten a befitting response from us. लाहौर समेत पंजाब के 20 हल्कों में ज़मनी इंतखाबात की मुहिम के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद मुतहर्रिक हो गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर पहुँचेंगे। मज़ीद तफसील जान लेते हैं मियाँ शुएब से। शुएब, कल लाहौर में इमरान खान की क्या सरगर्मियाँ होंगी? जी बिल्कुल, पंजाब में ज़िमनी इंतखाब की जो कैंपेन के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद कमान संभाली है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर आएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर के कल जो ज़िमनी इंतखाबात वाले 4 हल्कों में कन्वेंशन और जलसों से खिताब करेंगे और इसके साथ साथ लाहौर के बाद जो ज़िमनी इंतखाब वाले दीगर अजला हैं उसमें भी मरहलावार वो जो है कन्वेंशन का इनकाद किया जाएगा। इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ कल लाहौर के हल्का PP 167, 170 और इसके साथ साथ 158 में जो भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इसके साथ लाहौर के जो ज़िमनी इंतखाब हैं उनके लिए मियाँ महमूद रशीद को PP 158, इसके साथ साथ 167 की जो जिम्मेदारी है वो एजाज चौधरी को सौंप दी गई है। जबकि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा सीनियर रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि जो तहरीक इंसाफ के लिए जो ज़िमनी इंतखाबात में जो कामयाबी है वो बेहद ज़रूरी है और हुकूमत की जो धांधली के तमाम मंसूबे हैं उनको नाकाम बनाया जाएगा। और कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भरपूर लाहौर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। चौधरी मुनीस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात जारी हैं। FIA के मुताबिक नवाज चपरासी के 32 अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। मुकदमे में मुनीस इलाही ने जवाब जमा करवा दिया। जवाब में मुनीस इलाही ने कहा कि मोहम्मद नवाज भट्टी को नहीं जानता। नवाज भट्टी चपरासी के अकाउंट से मुतालिक भी मालूम नहीं, शेयर्स के बारे में भी इल्म नहीं। मुनीस इलाही के मुताबिक FBR में जमा कराई गई तफसीलात में सब कुछ डिक्लेयर्ड है। वाज़ेह रहे कि FIA ने मुनीस इलाही से 33 सवालात के जवाबात मांगे थे। FIA में मुनीस इलाही समेत दीगर के खिलाफ 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी हैं।
लाहौर में इंसदाद मनशियात अदालत में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर कर दी गई। अदालत ने राना सनाउल्लाह की एक रोज़ा हाज़िरी माफ़ी मंजूर कर ली है। राना सनाउल्लाह के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली बजट में सेशन में मसरूफ़ हैं। अदालत ने केस की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को मिल गए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि चीनी कंसोर्शियम से कर्ज की रकम स्टेट बैंक में जमा हो गई है। इससे ज़र मुबादला ज़ख़ायर में इजाफा होगा। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान मुंतकिल। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि चीनी कंसोर्शियम से कर्ज की रकम स्टेट बैंक में जमा हो गई है। इससे ज़र मुबादला ज़ख़ायर में इजाफा होगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि चीन ने इमदाद फ़ौज के कहने पर दी। शहबाज शरीफ के कहने पर 100 रुपये नहीं मिलते। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। अब सांस लेने पर भी टैक्स लगना बाकी है। गरीब के खिलाफ गला घोंट बजट है, लेकिन IMF अभी फैसला नहीं कर पा रहा। अपने ट्वीट में शेख रशीद ने कहा कि महंगाई की शरह 30% बढ़ गई है। सुपर टैक्स और 40,000 दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। सियासी लोटों की पेमेंट डॉलर्स में हुई। हर कोई गवादर में संग बुनियाद रखता है, लेकिन तामीरात नहीं करने दी जाती। कफन और कब्र का रेट दुगना हो गया है। गरीब का मसला महंगाई और शहबाज का मसला मरी हाईवे है। जमात इस्लामी के महंगाई ट्रेन मार्च की हिमायत करता हूँ। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह मज़ीद 1% बढ़ गई है। मजमूई शरह 28.05% तक जा पहुँची। इदारा बराए शुमारियात की हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट के मुताबिक दाल माश की फ़ी किलो कीमत में 12 रुपये 77 पैसे, फ़ी दर्जन अंडे 7 रुपये 19 पैसे, ब्रांडेड घी फ़ी किलो 21 रुपये और दाल मसूर की फ़ी किलो कीमत में 11 रुपये तक इजाफा हुआ। एक हफ्ते में प्याज 4 रुपये 9 पैसे, दाल मूंग 9 रुपये 2 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। 5 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत में 122 रुपये इजाफा हुआ, जिससे 5 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत 2,770 रुपये तक जा पहुँची। तहरीक इंसाफ ने सुपर टैक्स की मुखालफत की है। शौकत तरीन ने कहा कि बजट पर बजट लाए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत मुल्क को दिवालिये की तरफ ले जा रही है। फिक्स टैक्स लगाएंगे तो बड़ी मछलियां निकल जाएंगी। सुपर टैक्स से सनतें बंद होंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी। PTI की मौशी पॉलिसी तमाम शोबों के लिए बेहतरीन थी। हम होते तो रोज़ जाते और रियायती मुआहदा करते। कराची वालों के लिए महंगी बिजली मज़ीद महंगी हो गई है। नेपराने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये 27 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन सार्फिन इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास डिवीज़न के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान कल इतवार को सजेगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली का अहम कदम। सिंध में बल्दियाती इंतखाब का पहला मरहला आन पहुंचा। सिंध के डिवीजन सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास के कुल 14 अजला में बल्दियाती इंतखाब का मैदान सजेगा। पहले मरहले के इंतखाबात के लिए सिंध के 14 अजला घोटकी, जैकबाबाद, कशमोर, खैरपुर, लाड़काना, मीरपुर खास, नौशहर फिरोज, कंबर, शहदादकोट, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, शिकारपुर, सक्खर, थरपारकर और उमरकोट शामिल हैं। सिंध के 14 अजला में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, यूनियन कौंसल्स, म्यूनसिपल कमेटीज, मेंबर जिला कौंसल्स और जनरल कौंसलर्स की नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 21,298 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 887 यूनियन कौंसल्स में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए 3,190 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3,548 जनरल मेंबर्स की नशिस्तों के लिए 9,744 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पहले मरहले में जिला कौंसिल की 794 नशिस्तों पर 2,604 उम्मीदवार मैदान में हैं। 694 टाउन कमेटीज के लिए 3,325 उम्मीदवार मौजूद हैं। म्यूनसिपल कमेटीज की 354 जनरल नशिस्तों के लिए 2,435 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। पहले मरहले में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 14 अजला में 1,18,92,443 वोटर्स के लिए 9,923 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने अदालती अहकामात के बावजूद इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। सिंध वाले कल बाहर निकलें और PTI को वोट देकर जरदारी माफिया का सफाया करें।
कराची नेवल एकेडमी में 117वीं मिडशिपमैन और 27वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। Ladies and gentlemen, we give the two flags in front of the commissioning term. Midshipman Ahmed Khalid has the honor to carry the national standard. कराची नेवल एकेडमी में 117वें मिडशिपमैन और 25वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी परेड में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी ने तकरीब के शुरका से खिताब किया। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। कैडेट सुमैया सजाद ने कमांडेंट गोल्ड मेडल का एजाज हासिल कर लिया। The best all-round short service course cadet and winner of Commandant Gold Medal is Officer Cadet Sumayya Sajjad. कमीशन हासिल करने वाले अफसरान में 24 का पाकिस्तान और 19 का ताल्लुक दोस्त ममालिक से है। पास आउट होने वाले गैर मुल्की कैडेट्स का ताल्लुक बहरीन, कतर और फ़लस्तीन से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची से नवाब शाह के लिए रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से वालिदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत करेंगे। ख़बर आपको दे रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में हैं। कराची से वो अब नवाब शाह के लिए रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से उनकी वालिदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत करेंगे। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब ने कहा कि शहबाज शरीफ शोबाजियों के बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोज़गार हो गया, डीजल की कीमतों और खाद पर 2 से 10% टैक्स से किसान बदहाल हो गया, पेट्रोल, बिजली, गैस, आटा और दालें महंगी, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक के बाद दूसरा तरमीमी बिल दस्तखत के बाद एतराज़ात के साथ वापस कर दिया। अफसोसनाक अमल है। बहैसियत रुकने पार्लियामेंट मुझे सदर के जानिबदार रवैये पर गहरी तशवीश है। PTI के सियासी मकासद के लिए सदर आरिफ अलवी अपने आइनी मनसब का गैर ज़रूरी फ़ायदा उठा रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में उन्होंने ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया। वो मुल्क के नहीं, इमरान खान के सदर बने हुए हैं। जमात इस्लामी ने महंगाई, सूद और करप्शन के खिलाफ ट्रेन मार्च का आगाज़ कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने PTM हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि 3 रोज़ में महंगाई, सूद और करप्शन के खात्मे का रोड मैप दिया जाए, वरना रावलपिंडी पहुँचकर नया लाए अमल का ऐलान करूँगा। साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी नवाबशाह पहुँच गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी खुसूसी तैयारी के ज़रिए नवाबशाह एयरपोर्ट पहुँचे। यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत करेंगे। लाहौर सेशन अदालत में पंजाब असम्बली झगड़ा, डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान, मुसर्रत चीमा, सिमाबिया, आबिदा राजा और शाहिदा मलिक की अबूरी ज़मानतें कन्फर्म करने का हुक्म जारी कर दिया। एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल ने ज़मानत पर समाअत की। मुल्ज़मान की जानिब से वकीला ने दलाइल मुकम्मल किए। तहरीक इंसाफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ सियासी मुक़द्दमात बनाए गए। अदालत से इस्तदा की जाती है कि मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानतें कन्फर्म करने का हुक्म दे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से यूरोपीय यूनियन GSP प्लस मॉनिटरिंग मिशन वफ़द ने मुलाकात की। GSP प्लस के बारे में मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने GSP प्लस के बारे में मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के बारे में हुकूमती इक़दामात से वफ़द को आगाह किया।
आज़ाद जम्मू कश्मीर के माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान बजट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की ज़ेर सदारत काबीना इजलास ने बजट की मंजूरी दे दी। इजलास में हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की गिरफ्तारी और गैर मुनसिफाना सज़ा के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। अफगानिस्तान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए वज़रा और गेजेटेड ऑफिसर्स की एक दिन की तनख्वाह देने का ऐलान भी किया गया है। इजलास में भारतीय वज़ीर दिफा की आज़ाद कश्मीर पर हमले की धमकी की शदीद मज़म्मत की गई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान बजट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास ने बजट की मंजूरी दी है। इजलास में हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की गिरफ्तारी और गैर मुनसिफाना सज़ा के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। अफगानिस्तान ज़लज़ला मुतासरीन के लिए वज़रा और गेजेटेड ऑफिसर्स की एक दिन की तनख्वाह देने का ऐलान भी किया है। इजलास में भारतीय वज़ीर दिफा की आज़ाद कश्मीर पर हमले की धमकी की शदीद मज़म्मत की गई है। क्लिफ्टन से आमिर अरसलान को गिरफ्तार करने का मामला। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक आमिर अरसलान को दहशतगर्द ग्रुप से रवाबित की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया था। इब्तदाई तफ्तीश में मुलज़िम का दहशतगर्द ग्रुप से मुबैना माली मुआवनत लेने और राबतों का इंकशाफ हुआ। वाइट कॉलर क्राइम की बिना पर मुकम्मल तहकीकात की गरज से केस मुतालिका हुकाम के सुपुर्द किया जा रहा है। मुलज़िम को मुस्तक़बिल में होने वाली तफ्तीश में मुआवनत करने पर रिहा कर दिया गया।